वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे एनीमिक हाइपॉक्सिया के बारे में। एनीमिक हाइपॉक्सिया दूसरे टाइप का हाइपॉक्सिया, ये हमने आपको पहले बताया है क्लासिफिकेशन में। इस पे कई बार शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। फुल क्वेश्चन में अगर हाइपॉक्सिया आए तो आप इसको भी डिस्क्रिप्टिव वे में एलाबोरेटली मेंशन करेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट बिहाफ में MCQs क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से आपके सॉल्व होंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा। एज यू नो दैट कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि इट अकर्स ड्यू टू लो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ऑक्सीजन की कैरी करने की कैपेसिटी जो होती है ब्लड की वो कम हो जाती है। एनीमिक में क्या होता है, RBC काउंट कम हो सकता है, ठीक है। कोई भी हैमरेज, कोई भी ट्रॉमेटिक कंडीशन है जिसमें ब्लड लॉस हो जाए, RBC काउंट कम हो जाए तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। ऑक्सीजन को कैरी करने का काम जो करता है वो है हीमोग्लोबिन। तो किसी भी कंडीशन में अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए या फिर RBC नंबर कम हो जाए तो दोनों ही वजह से ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अल्टर्ड हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाए, यानी कोई भी अदर पॉइजनिंग जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा पॉइजनिंग हो जाए तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन जो है वो अल्टर्ड हो जाता है। सो इस कंडीशन में इसके जो कॉजेज़ होते हैं ड्यू टू डिक्रीज ब्लड काउंट, डिक्रीज हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ब्लड एंड अल्टर्ड हीमोग्लोबिन। अब इसके जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो क्या है कि आर्टीरियल PO2 दैट इज़ नॉर्मल, यानी एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है जो लंग्स में आ रही है दैट इज़ नॉर्मल, अपने नॉर्मल टेंशन पे आ रही है। आर्टीरियल ब्लड में भी नॉर्मल टेंशन पे जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन में का जो कंटेंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि हीमोग्लोबिन उसको कैरी नहीं कर पाता जितना अमाउंट उसको कैरी करना चाहिए। कंटेंट उसको जितना करना चाहिए 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, तो वो कंटेंट कम हो जाता है। तो आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट मार्कली डिक्रीज्ड, हीमोग्लोबिन कंटेंट रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन सैचुरेशन इन आर्टीरियल ब्लड ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा सैचुरेशन क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आर्टीरियल ब्लड, बिल्कुल मेन मुद्दा यही है, डिक्रीज हो जाती है। आर्टीरियल वीनस ऑक्सीजन टेंशन डिफरेंस ये नॉर्मल रहता है, ठीक है। नॉर्मल कैसे रहता है कि जितना आर्टीरियल ब्लड में अब आ रहा है वीनस एंड पे उसी हिसाब से जा रहा है, तो उसमें डिफरेंस नहीं आता। साइनोसिस एब्सेंट। साइनोसिस यूजुअली कब प्रेजेंट होता है, जब हीमोग्लोबिन जो है वो 5% से ज़्यादा मैथिमोग्लोबिन में चेंज हो जाए तो उस कंडीशन में साइनोसिस प्रेजेंट होता है। तो जब इसमें ऑलरेडी हीमोग्लोबिन ही कम है तो साइनोसिस एब्सेंट नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट इज पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेशन, ये भी एब्सेंट रहता है बिकॉज डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है प्लाज्मा में वो सफिशिएंट है। तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स जो डिजॉल्व ऑक्सीजन को एसेस करेंगे वो सफिशिएंट आएगी, और हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन चूँकि कम है इसीलिए ऑक्सीजन की जो आर्टीरियल कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। टैकिपनिया इसमें एब्सेंट होता है। तो ये सारे MCQ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, इमीडिएटली रिकॉल करना मुश्किल होता है, इसीलिए हर चीज़ का मतलब समझें और उसे ध्यान से पढ़ें। सो एनीमिक हाइपॉक्सिया के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूजुअली नॉट सीवियर एट रेस्ट। जब आप रेस्ट करते हैं उस कंडीशन में ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी को कम होती है, तो एनीमिक हाइपॉक्सिया की वजह से कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। डिफिशियंसी अगर मार्क्ड है तो उस कंडीशन में तब होता है जब आप कोई वर्क कर रहे हो या कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, क्योंकि यूजुअली जो 2-3 DPG है वो इंक्रीज़ हो जाता है RBC के अंदर और ये कंपनसेट कर देता है। एनीमिक पेशेंट मे हैव कंसिडरेबल डिफिकल्टी ड्यूरिंग एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ लिमिटेड एबिलिटी टू इंक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी टू एक्टिव टिश्यूज़। तो अगर एक्सरसाइज के टाइम में या कोई ज़्यादा वर्कलोड कर रहे हैं उस कंडीशन में एक्टिव टिश्यू की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ जाती है, जो कि हीमोग्लोबिन के थ्रू ये कंप्लीट नहीं हो पाती। इस कंडीशन में पर्सन रेस्टलेस फील करता है। तो यहाँ अगर हम ग्राफ से देखें तो नॉर्मल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है वो 14 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड है, ठीक है। अगर किसी कंडीशन में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो गया जिसे हम बोलते हैं अल्टर्ड हीमोग्लोबिन, तो ये जो रिड्यूस हो जाती है कैपेसिटी दैट इज़ 14 ग्राम पर डेसीलीटर से 50% हो जाती है। यानी जितना हीमोग्लोबिन है वो 14 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, लेकिन 50% जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना और अमाउंट कंटेंट इंक्रीज़ होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तीसरा आता है कि ऑलरेडी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है वो 7 ग्राम पर डेसीलीटर रह जाए, किस कंडीशन में, जब
ब्लड लॉस हो जाए या आरबीसी डिक्रीज़ हो जाए किसी भी कंडीशन में। तो एनीमिक हाइपोक्सिया से रिलेटेड इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। इसे चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पूछी जाती हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि एमसीक्यूज़ में आपसे बहुत बार पूछा जाएगा और आपको एकदम ही क्लिक होना चाहिए कि आर्टेरियल ऑक्सीजन कंटेंट जो है मार्कली डिक्रीज़ होता है, किस में होता है, एनीमिक हाइपोक्सिया में। तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से तैयार कीजिएगा। So I hope you would like the lecture. Please like and subscribe my channel. मैं डॉक्टर शिखा सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर फिजियोलॉजी। मेरी जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं। आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।